अगर आपने भी एक बार ये सीक्रेट जान ली तो आप भी मार्केट के पकोड़े लाना भूल जाएँगे। प्याज़ हो, पालक हो, बैंगन या फिर आलू, आज बनाएँगे हम 5 अलग-अलग तरह के पकोड़े जो घंटों तक कुरकुरे रहेंगे और ठंडे होने के बाद भी नरम ही रहेंगे। ये पकोड़ा इफ्तार के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम एक-एक करके हर तरीके के पकोड़े बनाते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्याज़ के पकोड़े। इन लज़ीज़ पकोड़ों को बनाने के लिए चाहिए हमें 4 से 5 स्मॉल साइज़ की प्याज़। प्याज़ को हम थिन स्लाइसेस में लंबा-लंबा काट लेंगे। और फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिसमें हमने डाला है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून रोस्टेड क्यूमिन पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट शामिल करेंगे। फिर इसमें बारीक कटा हुआ 1 मुट्ठी धनिया डालेंगे और आधा कप बारीक कटे हुए पुदीने के पत्ते भी डालेंगे। फिर इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 हरी मिर्ची, जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था, और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन की डंडी भी डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। और बिना पानी डाले हुए सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरीके से मिक्स करेंगे ताकि प्याज की जो सारी लेयर्स हैं वो खुल जाएं। और ये देखिए यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो रहा है। जब आप इस तरीके से मिक्स करेंगे तो प्याज अपना मॉइस्चर छोड़ने लगती है। ये बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन और चावल का आटा। इसमें जाएगा 1 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल के आटे को शामिल करेंगे। सबसे पहले बगैर पानी डाले सबको एक साथ मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन जो है वो प्याज के साथ बाइंड होने लगेगा, क्योंकि प्याज का अपना एक मॉइस्चर था। अब ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल कर सकते हैं। पहले हम थोड़ा ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो है इसका रनिंग बैटर नहीं बनाना है। फिर देखिए मिक्स करेंगे, और अगर और ज़रूरत होगी तो थोड़ा पानी और डाल देंगे। इस तरीके से मिक्स करने में हमारा जो है 200 ml के करीब वाटर यूज़ हुआ है। और ये देखिए हमारा बैटर तैयार है। हमें इस तरीके का बैटर चाहिए है, हमें बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा बैटर चाहिए है, क्योंकि हमें क्रिस्पी पकोड़े बनाना है। अगर हमारा रनिंग बैटर हो गया तो हमारे पकोड़े जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर एक एक करके पकोड़े डालेंगे। पकोड़ों को हमें ओवर क्राउडेड नहीं करना है, जितनी स्पेस है हमें उतना ही डालना है। हमें सारे इकट्ठे से नहीं डाल देना है। हम डिफरेंट बैचेस में पकोड़े तैयार करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए एक तरफ से सिकने देंगे। फिर जब फ्लेम हम जो है मीडियम रखेंगे, और जब एक तरफ से सिक जाएंगे हम उसे टर्न कर देंगे। जब पकोड़े आपके गोल्डन येलो हो जाएं, ये हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि वो जलने लगते हैं, और ये धीरे धीरे पकेंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए हमारे पकोड़े का कलर कितना अच्छा सा आया है। इस तरीके से हम 2-3 बार में सारा जो बैटर था उसके पकोड़े बना लेंगे। और ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसे कितने ज़बरदस्त से पकोड़े बन के तैयार हो गए हैं। देखने में भी बहुत अच्छे हैं, खाने में तो बिल्कुल ही लाजवाब बने थे। अलग अलग रीजन्स में इन्हें डिफरेंट नाम से पुकारा जाता है। कोई कहता है प्याज के पकोड़े, प्याज की पकौड़ी, या फिर प्याज की भज्जी। इन्हें आप सर्व करें हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ, या फिर गर्मा गर्म चाय के साथ। इफ्तार में सबको बहुत पसंद आएगा। ये एक परफेक्ट स्नैक है इफ्तार के लिए। और इफ्तार की शान गर्मा गर्म आलू के पकोड़े। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार हो जाती है, और टेस्ट से भी बहुत ही भरपूर होती है, और बच्चों की तो खासकर बहुत ही फेवरेट रेसिपी होती है। तो चलिए झटपट बनाना तैयार करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए आलू। यहाँ पर हमने 3 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इन्हें पील कर लिया है। छिलका निकालने के बाद इसे हम पानी में डाल देंगे ताकि ये काले ना हो। अब इसे हम छुरी से स्लाइस करेंगे। आप चाहें तो स्लाइसर से भी स्लाइस कर सकते हैं, पर वो आलू बहुत बारीक हो जाते हैं। लेकिन हमें इस तरीके के ना ही बहुत बारीक स्लाइस चाहिए, ना ही मोटे। हम इस तरीके से ये स्लाइस कर लेंगे आलूओं को। स्लाइस करने के बाद आलूओं को हम पानी में डाल देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा जो स्टार्च है वो निकल जाए। इसके बाद अब स्लाइस का पानी हम फेंक देंगे, और इन स्लाइसेस को हम एक छलने पे रख देंगे ताकि सारा पानी ड्रेन हो जाए। तो चलिए अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है बेसन, जो हमने लिया है आधा कप और 2 चम्मच। अब इसमें शामिल करेंगे राइस फ्लावर 2 टेबल स्पून, रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून,
टर्मरिक पाउडर 1/4 टीस्पून, सॉल्ट एज पर टेस्ट और 1 पिंच बेकिंग सोडा भी डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है आपके लिए। इससे क्या है, पकोड़े थोड़े फूले बनते हैं और देखने में अच्छे नज़र आते हैं। आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें कुछ चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स भी ऐड करी हैं। अब धीरे धीरे करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और एक हमें स्मूथ घोल बनाना है। आप हाथ से, विस्कर से या स्पून से एक स्मूथ घोल बना सकते हैं। इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक कि हमारा बेसन अच्छे से फ्लफ़ी ना हो जाए और अपना कलर थोड़ा चेंज ना कर ले। और ये देखिए, यहाँ पर हम पानी को धीरे धीरे करके ही शामिल कर रहे हैं। बेसन को बहुत अच्छे से फेंटना है ताकि हमारे पकोड़े फूले फूले बने। देखिए, हमने पानी को बहुत एक साथ नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा ही डाल रहे हैं। अगर बहुत पतला हो जाएगा तब भी पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमें इस कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए है, ना ही रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए है, ना ही बहुत थिक चाहिए। ये देखिए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी है हमारे आलू के पकोड़े बनाने के लिए। एक पैन में ऑयल को गर्म करने के लिए रख देंगे और ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और इस तरीके से एक आलू का स्लाइस लेंगे, डिप करेंगे बैटर में और डाल देंगे एक एक करके। हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है ताकि पकोड़े अंदर से अच्छे से पक सकें और ऊपर से क्रिस्पी भी हो सकें। 3 से 4 मिनट के लिए हम एक साइड से पकोड़ों को पकाएंगे और फिर जब ये गोल्डन कलर के हो जाएंगे तब इसको हम टर्न कर देंगे। ये देखिए, कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। यहाँ पर हमारे पकोड़े ऑलमोस्ट रेडी होने ही वाले हैं। अब इसे हम एक छलनी में निकाल लेंगे। पेपर टॉवल पे हम पकोड़ों को निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसी तरीके से हम जो भी हमारे पास स्लाइसेस हैं आलू के, हम इस तरीके से इसको तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पकोड़ों को आपको तोड़ के दिखाते हैं। अंदर से देखिए बिल्कुल गल चुका है, ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी। इन्हें गर्मा गर्म हरी चटनी के आज फिर आपके लिए हम लेकर आए हैं इफ्तार स्पेशल रेसिपी आलू पालक के पकोड़े। ये पकोड़े सिर्फ मज़ेदार ही नहीं बल्कि न्यूट्रिशियस भी हैं। इन पकोड़े में आलू और पालक का बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। तो चलिए बगैर देरी के हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 500 ग्राम पालक लिए। पालक को अच्छे से धोने के बाद हमने एक पालक के पत्ते को 2 से 3 टुकड़ों में काट दिया है। अब इसमें डालेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज़ की प्याज को महीन महीन स्लाइसेस में करके हम शामिल कर देंगे। 1 बड़ा चम्मच हम जिंजर ग्रेटेड डालेंगे और इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को भी शामिल करेंगे। कुटा हुआ धनिया 2 टीस्पून शामिल करेंगे। 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 टीस्पून अजवाइन, हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट शामिल करेंगे। आधा कप बेसन डालेंगे और उसमें 2 बड़े चम्मच चावल का आटा शामिल कर देंगे। सारे ही इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे। धीरे धीरे हल्का सा पानी डाल के एक अच्छा सा बैटर बना लें। ध्यान रखें कि दम बैटर बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, बस इतना हो कि पकोड़े अच्छे से कोट हो सकें। यहाँ पर पालक और प्याज ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है तो उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और बेसन ऐड कर देंगे 2 चम्मच, ताकि एक परफेक्ट बैटर तैयार हो सके। और इसमें हम डालेंगे स्लाइस करे हुए आलू, हरा धनिया कटा हुआ। एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और ये देखिए हमारा यहाँ पर परफेक्ट बैटर बनके तैयार हो गया है। क्योंकि यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं कुरकुरे पकोड़े, इसलिए हम बेसन की क्वांटिटी बिल्कुल कम लेंगे। अगर हम ज़्यादा ले लेंगे तो हमारे पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। इस तरीके से हाथ में बैटर लें और उसको मिलाएं और फिर इस तरीके से गर्म तेल में डाल दें। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई की तरफ रखेंगे और इस तरीके से दोनों तरफ से पकोड़ों को गोल्डन होने तक सेक लेंगे। बीच बीच में पकोड़ों को हम टर्न कर देंगे ताकि सारे ही साइड से पकोड़े अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो सकें। जब पकोड़े क्रिस्पी और गोल्डन फ्राई हो जाएं तब इसे हम निकाल लेंगे एक टिश्यू पेपर पे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाए। और ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हमारे पकोड़े का। और लीजिए हमारे गर्मा गर्म पालक आलू पकोड़े तैयार हैं। इन्हें सर्व करें चटनी के साथ। दही वाली चटनी, पुदीना चटनी या इमली की चटनी, जो भी चटनी आपको पसंद हो आप उसके साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरे और लजीज बनकर तैयार हुए हैं। और अगर आप चाय लवर हैं तो एक प्याली गर्मा गर्म चाय के साथ इन पकोड़ों का मज़ा लीजिए तो आपका इफ्तार का मज़ा बिल्कुल डबल हो जाएगा। एक पकोड़े को हम तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितना क्रिस्पी और कितना मज़ेदार बना है। तो हम बनाने जा रहे हैं इफ्तार स्पेशल और बहुत ही लाजवाब सी रेसिपी बैगनी पकोड़े, जिसमें होगा चटखारा, मज़ेदार क्रंच और एकदम ज़बरदस्त टेस्ट। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये मस्त वाली रेसिपी। सबसे पहले बनाते हैं इसका मज़ेदार सा बैटर।
एक बोल में 1 कप बेसन लें, फिर इसमें 2 चम्मच राइस फ्लावर लें। कुछ पाउडर मसाले शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1/3 टीस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट एज़ पर टेस्ट और 1/3 टीस्पून इसमें से बेकिंग सोडा भी शामिल करेंगे और थोड़ा धनिया के पत्ते को काट के डाल देंगे। फिर अच्छे से मिक्स करें। पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लें। बैटर ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा। ये देखिए, अगर बैटर इस तरीके से चम्मच में कोट होने लगे मतलब बैटर यहाँ पर परफेक्ट है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हम लेंगे एक बड़ा बैगन और सबसे पहले इसकी जो डंडी है वो हटा लेंगे और फिर पतले पतले स्लाइसेस में इसे काट लेंगे। और ध्यान से देखिए, इस तरीके से हमें इसके बैगन की पतली पतली स्लाइसेस निकालना है। वैसे तो बैगनी आप कोई भी बैगन से बना सकते हैं, गोल बैगन या लंबे बैगन से, लेकिन जो ट्रेडिशनल स्टाइल की बैगनी होती है वो ये लंबे बैगन्स की होती है, इसलिए मैंने ये लंबा वाला बैगन लिया है। इस तरीके के हम पतले पतले स्लाइसेस बैगन के निकाल लेंगे, ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला, ताकि जो पकोड़े हमारे अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बने। पैन में तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब बैगन की स्लाइसेस को बैटर में डिप करेंगे और जितना भी जो एक्सेस बैटर है वो हम निकल जाने देंगे और इसे फिर डीप फ्राई कर लेंगे। सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम जितने भी पैन में हमारे बैगन आएंगे हम उतना शामिल कर देंगे। पकोड़ों को हम दोनों साइड से पलटते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि पकोड़े गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी ना हो जाएं। दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास बैगन के स्लाइसेस हैं हम सबको फ्राई कर लेंगे और फिर निकाल लेंगे। इन पकोड़ों को हम पहले पेपर टॉवल पर रखेंगे ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। और ये देखिए, एकदम लाजवाब चटखारेदार क्रिस्पी पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। हमारी तरफ इन पकोड़ों को बैगनी कहते हैं, आपकी तरफ इनको क्या बोलते हैं? तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके रीजन में इन पकोड़ों को क्या कहा जाता है। गर्मा गर्म बैगनी पकोड़ों को धनिया पुदीना चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व करें। ये सिर्फ इफ्तार का नहीं बल्कि किसी भी वक्त का परफेक्ट स्नैक है जिसे आप चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक पकोड़ा तोड़ के दिखाती हूँ, कितना क्रिस्पी और अंदर से कितना सॉफ्ट है। इसे जब आप इमली की चटनी के साथ खाओगे तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, बिल्कुल लाजवाब होता है। तो दोस्तों, आपको ये बैगनी पकोड़ों की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और क्या आप भी ब्रेड के साइड्स का क्या करें ये सोच के कंफ्यूज हो जाते हो? सैंडविच बनाएं या कोई डेजर्ट बनाते हैं और हम साइड्स को हटा देते हैं, फिर लेकिन हमें समझ नहीं आता हम उस साइड्स का क्या करें। लेकिन आज उन्हीं ब्रेड के किनारों से बनेगा एक ज़बरदस्त सा स्नैक, ब्रेड पकौड़ी। ये एक सिंपल, क्विक और ज़ीरो वेस्ट रेसिपी है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने एक ब्रेड की डेजर्ट बनाई थी तो उसके ये सारे साइड्स बच गए थे। ये देखिए, इन साइड्स को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करेंगे। यहाँ पर हमने जो है एक सिजर की हेल्प से सारे पीसेस को कट कर लिया है इस तरीके से। ये देखिए, आपके पास लेफ़्ट ओवर ब्रेड है या पुरानी ब्रेड हो चुकी है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उससे भी इस ब्रेड पकौड़ी को बना सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज़ की अनियन को फाइनली स्लाइस करके डाल दिया है और पोटैटो को भी महीन महीन टुकड़ों में काट के एक पोटैटो को, बड़े पोटैटो को डाला है। और इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं और महीन कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। यहाँ पर हम डाल रहे हैं मैदा। यहाँ पर हमने 3 से 4 चम्मच मैदा ऐड किया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, ½ टेबल स्पून क्रश चिली, ½ टेबल स्पून चाट मसाला, ½ टेबल स्पून क्यूमिन सीड्स, ½ टेबल स्पून अजवाइन। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इन सबको पहले हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे क्योंकि हमें जो बैटर बनाना है वो इस तरीके का होना चाहिए कि सारे इंग्रेडिएंट एक दूसरे के साथ अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएं। यहाँ पर एक अच्छा सा बैटर बनाने के लिए हमें लगा है ½ कप पानी। प्याज और आलू भी अपना पानी छोड़ते हैं इसलिए थोड़ा ही पानी ऐड होगा। और आगे हम जो है मसालों के साथ नमक डालना भूल गए थे इसलिए यहाँ पर सॉल्ट भी हम ऐड करेंगे। सॉल्ट जो है वो टेस्ट के हिसाब से ऐड कर देंगे और उसे भी एक बार हम अच्छे से कंबाइन कर लेंगे।
और ये देखिए हमारा परफेक्ट सा बैटर बनके तैयार हो गया है। दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल को गरम कर लेंगे। फ्लेम हम गैस का मीडियम रखेंगे और एक एक करके हम पकौड़ी डालना शुरू कर देंगे। पैन को ओवर क्राउडेड नहीं करेंगे, जितनी स्पेस है हम उस हिसाब से ही पकौड़ी डालेंगे और बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रखेंगे। जब एक तरफ से पकौड़ियाँ सिकने लगेंगी तब हम उसका साइड चेंज कर देंगे और दूसरी तरफ से भी पकौड़ियों को इसी तरीके से पका लेंगे। गैस का फ्लेम जो है हमारा मीडियम है। इस फ्लेम पे क्या है, पकौड़ी बाहर से भी बहुत अच्छी सी क्रंची सी सिकेगी और उस अंदर से भी वो क्रंची हो जाएगी। और ये देखिए पकौड़ियाँ यहाँ पर परफेक्टली सिक चुकी हैं। अब तब हम पकौड़ियों को निकाल लेंगे और ये लीजिए गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ी बनके तैयार है। ग्रीन चटनी या केचप के साथ सर्व करिए, चाय के साथ तो मज़ेदार लगती है, स्पेशली बारिश के दिनों में। अगर आपको ये मेरी रमज़ान स्पेशल सीरीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।